हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर कहां तक सॉल्व किए थे रोशन रौनक? हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर कौन बोले करना है आज? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? ये है 4 और dx। यहाँ भी जो सब मोल इंटीग्रल का फॉर्मूला 9 फॉर्मूला बताए थे उसी का हम यहाँ भी यूज करेंगे, है ना? तो चलिए वो उस फॉर्मूला में जिस पर स्क्वायर रूट यानी फर्स्ट थ्री का ही हम यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट थ्री में कौन होगा? जिसमें रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला dx है, उसी का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या हम पुट कर दें, जैसे एक्स टू द पावर 4 है, अगर तुम पुट कर दो इसमें एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, क्या होगा? ना, पावर 2 है तो 2 को आगे लाएंगे तो क्या होगा? 2, आप इंटीग्रेशन बता दिया ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना? तो 2 आगे आएगा, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 तो 1 dx इक्वल टू dt। तो हमको dx और x dx का वैल्यू निकालना है, तो 1/2 dt। अब आपका ये 3 कांस्टेंट है, तो पहले आप 3 को बाहर कर लो, x बाय 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx। अब इस 2 को हटाना है, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को लाओगे फॉर्म में ना, तो अगर यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो और न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड कर दो, कोई अंतर? और इसका 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 बाहर आ गया, x dx बच गया, और डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, ये प्रॉब्लम इसमें एक्स स्क्वायर को अभी इसका हम यूज अब करते हैं, अब इसका यूज करेंगे। अभी क्या किए कि पहले 3 को बाहर किए, ये बच गया, और 2 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें, क्योंकि ये 2 मेरे लिए एक्स्ट्रा है, ये 2 मेरे लिए एक्स्ट्रा है। हाँ, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी कर दिए, और डिनोमिनेटर वाला 1/2 को बाहर कर दिया, देखो यहाँ पर, ठीक है? तो बच गया, हाँ, अब एक x dx रह गया, ठीक है, x पहले x होगा और उसके बाद dx होगा, है ना? ये कहना चाह रहा था। चलिए, अब आप पुट कर दो एक्स स्क्वायर को t, तो 3/2 x dx को हम क्या हो जाएगा? 1/2 dt डिवाइडेड बाय, और इसको आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर के फॉर्म में? 1/√2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या x को पहले लिख दो का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख देंगे? तो 1/√2 का स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला बताए थे? dx इंटीग्रेशन dx बाय
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? हाँ, 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो यहां पर 3/4 1/a, a के प्लेस पर क्या है 1/√2, 1 डिवाइडेड बाय 1/√2, बोलो होगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a यानी 1/√2। एक चीज छूट रहा है, ये मेरा 1/2 भी कांस्टेंट होगा, इंटू 1/4 जो लिखे हैं इसीलिए 2 को बाहर लाए, डायरेक्ट लिख दिए 4। 3/4 इस डिवाइड का कोई मल्टीप्लाई करोगे √2/1 और tan इनवर्स इसको डिवाइड का कोई मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू √2/1, तो √2x प्लस सी तो यहां भी कर सकते हैं। तो अब यही आपका 3 2√2 tan इनवर्स √2x स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन था t के फॉर्म में, यहां जो हम पुट किए थे तो क्या होगा x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा t, तो यहां सब जगह t होगा, क्या होगा t होगा। तो अब t का वैल्यू पुट करोगे क्या, जहां जहां t है वहां क्या पुट कर देंगे x स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पर यही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले 3 कांस्टेंट था, इसको हम बाहर कर दिए और x टू द पावर 4 के जगह पर x स्क्वायर को मान लिए t, x स्क्वायर को मान लिए t। अब देखिए 3 कांस्टेंट आए थे, x dx आ गया, तो x dx और इस 2 को हटाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2 बाहर आ गया, x dx और ये 2 दोनों में डिवाइड है तो हाफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर 4 जो बचा होल स्क्वायर, क्योंकि पुट किए थे x स्क्वायर इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट कर रहे थे x dx इक्वल टू हाफ dt, तो x dx का वैल्यू हाफ dt, इसको लिख दिए t का स्क्वायर बाय, और ये स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे तो 1/√2 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी जस्ट आप बताए, इसको भी हाफ को हम बाहर ले आए, तो 3/4 1/a, a है 1/√2 tan इनवर्स a बाय a आपका क्या है t है, तो t बाय a मींस 1/√2 और t का वैल्यू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई करो तो √2/1, तो ये क्या हो गया √2x स्क्वायर हो गया, वही लिख दिए √2x स्क्वायर tan इनवर्स और इसको भी डिवाइड का कोई मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये √2 चला जाएगा न्यूमरेटर में बाय इतना, इसी को अपना प्लस सी करके छोड़ दो। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुषार आप समझ गए, तुषार फॉर्मूला याद था, फॉर्मूले पर मेन बेस्ड है। चलिए आगे, फॉलोइंग क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस पावर 6। देखिए पावर अब बढ़ाते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx। यहाँ अगर आप पुट करोगे, क्योंकि ये पावर 6 है, तो x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 टू टाइम्स करेंगे इसको। तो पुट करते अगर x टू द पावर 3 को t मानते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो आपका है x स्क्वायर dx 1/3 dt। देखिए x स्क्वायर dx यहाँ है, तो ये आपको काम कर जाएगा। तो x स्क्वायर dx की जगह पर हम dt पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय, और 1/3 को रख सकते हो यहाँ पर, और 1/3 है, और 1 का स्क्वायर, हाँ आप बाहर निकाल लेंगे। और पावर 6 को x टू द पावर 3 पर पावर 2 था, x टू द पावर 3 को t माने हैं, तो ऐसे कर सकते हैं 1/3 dt बाय 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये फर्स्ट आपका पहला फॉर्मूला आपका क्या लिखाए थे, याद है? क्या लिखाए थे? हाँ, पहला फॉर्मूला हम बताए थे कि dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया a और ये हो गया x। क्या इसका बताया था फॉर्मूला? लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस। हम इसी फॉर्मूला का इसमें यूज करेंगे। अभी जो बनाते हो अगर फॉर्मूला भी वहां पर लिख लिया करो तो आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा, है ना? तो चलिए अब आपका ये वन, अब डायरेक्ट यहाँ पर लगा रहे हैं फॉर्मूला 1/3, तो इसका लिखे। अब इसका क्या होगा 1/2a, 1/2 इंटू a के प्लेस पर 1 लॉग मॉड a प्लस एक्स 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 1 माइनस t। लेकिन हम t के फॉर्म में इसको छोड़ेंगे नहीं, t के जगह पर क्या पुट कर देंगे, x टू द पावर 3। ये तो हो गया 3 2 जा 6, 1/6 लॉग 1 प्लस x टू द पावर 3 1 माइनस x टू द पावर 3 प्लस c। और इसको सिंप्लीफाई करना है नहीं करना, आप यहीं पर इसको हम रहने देंगे। तो क्या आप देखें कि डायरेक्ट फॉर्मूला में अरेंज है, केवल आपको यहाँ पर थोड़ा सा पुट करना पड़ा t मान करके, और आसानी से सॉल्व हो गया। उसके बाद जो ये फॉर्मूला जानता है एक लाइन में बन जाएगा, नहीं जानेगा तो फिर कुछ ऐसे ही कुछ उल्टा पुल्टा लिखते रहेगा, है? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए इसको तुषार समझ गए? गुड। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
x minus 1 by root under x square minus 1 dx। तो जो ही यहाँ पर दो टर्म आया, यानी आप समझो ये दोनों में डिवाइड है, एक हो जाएगा x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और दूसरा टर्म हो गया 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यानी समझो कि आपका ये दो क्वेश्चन हो गया। कितना क्वेश्चन हो गया? दो क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करोगे? बोलो। बोलिए। फर्स्ट का अगर आप इंटीग्रेट करते हो, देखो अगर आप इसमें पुट करते हो, ये रूट का मतलब क्या हुआ? बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर हाफ डियर। अभी हम एक पर आ रहे हैं, अभी इसको रहने, इसको आप न्यूमरेटर में ले आओ, या अगर आप इसको पुट कर देते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम p मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम t मान लिए तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू हाफ dt। ये x dx का वैल्यू आ गया आपका, x dx का वैल्यू क्या आ गया? हाफ dt। तो हाफ को बाहर कर दिए और dt बाय t टू द पावर हाफ, t टू द पावर माइनस हाफ dt। अब तो ये बन जाएगा आपका जैसा जो पहला एक्सरसाइज में पढ़े थे, इसको अब माइनस हाफ है तो माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, पहला स्टेप को हम उसी से इसको कर देंगे। ठीक है, इसका माइनस हाफ प्लस 1 उस फॉर्म में केवल अरेंज कर दिए। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा टर्म आपका है माइनस, यहां पर अगर इसको 1 का स्क्वायर तुम ले लो, क्या इसका आप फॉर्मूला पढ़े हो? पढ़े हो तो कौन फॉर्मूला पढ़े हो? इसका पढ़े हो, कौन फॉर्मूला पढ़े हो बताओ तो। फॉर्मूला नंबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है रूट अंडर, इसका हम पढ़े हैं फॉर्मूला dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या पढ़े हो? फॉर्मूला नंबर 5 में पढ़े हो लॉग, हाँ, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यही पढ़े हो ना? तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम क्यों नहीं अरेंज कर दे? इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ जाएगा, माइनस है माइनस लॉग लॉग एक्स, एक्स तो यहाँ एक्स ही रहेगा, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए के प्लेस पर 1 का स्क्वायर प्लस सी। ये तो इतना पुट किए थे, यहाँ भी माइनस या वैसे साथ लिखाएगा, इसका काम हो गया। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अभी नहीं किए, इसको आप करोगे तो क्या होगा बताओ तो। इसका क्या होगा? हाफ टी टू द पावर होगा माइनस हाफ,
अब +1 तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा। अगर आप डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 कट जाएगा, दोनों क्या होगा, दोनों कट जाएगा। अब t का वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल टू किसको माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर हाफ लिखो या रूट अंडर लिखो, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, इसको रूट अंडर कर दो या हाफ में भी छोड़ सकते हो, ऐसे रूट अंडर में कर सकते हैं या हाफ में भी आप छोड़ सकते हो। क्या इससे कोई प्रॉब्लम? मिटावे तुषार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, नंबर 8। बोलिए क्या है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पावर 6 के फॉर्म में है, ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर डीएक्स कब आएगा, जब x टू द पावर q को t मानोगे। अगर x टू द पावर q को आप t मानते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, यानी x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt, यानी इतना का वैल्यू आ गया। और इसको कर देते हैं x टू द पावर 3 पर पावर 2 प्लस a टू द पावर 3 पर पावर 2, और इसके बाद हम ये पुट कर दिए। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये बताओ। इतना को हम क्या लिख देंगे, 1/3 dt, 1/3 को बाहर भी कर दिए, और रूट अंडर ये क्या लिखा गया, इतना को t का स्क्वायर प्लस a का q का स्क्वायर, यानी a के प्लेस पर लिखोगे aq, a के प्लेस पर aq। आप फॉर्मूला क्या पढ़े हो, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े हो। अभी जस्ट लिखे थे, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर जो भी है ए है, ए लिखेंगे, है ना, ए का स्क्वायर है तो चलो ए टू द पावर 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दो, 1/3 लॉग
यहाँ पर t है तो t डाल दिए पहले, प्लस रूट अंडर t का स्क्वायर प्लस a का a टू द पावर 6 डायरेक्ट लिखा जाएगा, है ना, और प्लस c, इसका वैल्यू पुट कर दो t का, t इजकल टू माने हैं एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स टू द पावर 6, है ना, और प्लस ए टू द पावर 6 प्लस। यहाँ पर भी देखो ये सब फॉर्मूला एकदम फॉर्मूला पर सेट रहता है क्वेश्चन ना, फॉर्मूला पर क्वेश्चन सेट रहता है, कहीं आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। तो इसी ढंग से आप क्वेश्चन इसको करोगे, है ना, और कुछ प्रैक्टिस